बिन कौन बतावे कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। बड़ा विकट यमघाट, बड़ा विकट यमघाट, कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। अब ये 12 अभ्यास थोड़े चैलेंजिंग है। अभ्यास हो गया। जो ऐसे नहीं कर पाए, चल यहाँ से शुरू कर। लंबे लंबे श्वास 100 बार है। मोटापे के लिए तो है ये एक सर्वांगीण व्यायाम के तौर पर भी बड़े अच्छे अभ्यास है। योगा फॉर ओबेसिटी का है, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ओबेसिटी वाले भाई बहनों को भी 100 बार करना है। और शेष जो 100 साल तक यौवन के साथ जीवन को जीना चाहते, लंबे लंबे श्वास। प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम हो ही जाएगा, फिर अलग से भस्त्रिका कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करो करो। भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, भ्रांति की पहाड़ी भ्रांति की पहाड़ी नदियाँ बीच में, अहंकार की अहंकार की लाट, काम क्रोध दो पर्वत काले, काम क्रोध दो पर्वत काले, लोभ मोह संघार, कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। बड़ा विकट यमघाट, ओ बड़ा विकट यमघाट, कौन बतावे बात, गुरु बिन कौन बतावे बात। करना है। मैं जब रोगियों से भी मिलता हूँ तो मैं आधे रोगियों को तो ऐसे ही बोलता हूँ, देखो ये पूरी पसीने की सहस्त्रधारा बह रही है, एड़ी से लेकर के चोटी पूरा पसीना ही पसीना। तो मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारी औषध है स्वामी रामदेव। बोले हैं? मैंने कहा है क्या? बोले इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है सुबह 5 बजे से लेकर के और 7:30, 8, 9 बजे तक जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं जीता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ, तुम्हारा विचार
तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारा भाव, तुम्हारा संकल्प और उसी के अनुरूप विचार, आहार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव बस तुम अपना बना लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबके लिए भी। देखो, इतनी सी मेरी बात मानने में दिक्कत किसी को नहीं, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं। बस एक बात मान लेना, तुम्हारी बात बन जाएगी, नहीं तो बात बिगड़ने वाली। देखो, गुरु बात बताते हैं और बाट माने राह दिखाते हैं। बात बता करके तुम्हें बाट दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना। एक गुरु को मानने में दिक्कत क्या है? और सारी दुनिया गुरु को मानती है। कोई उसको टीचर कहे, कोई उसको मार्गदर्शक कहे, कोई गुरु कहे, कोई आचार्य कहे। सारी दुनिया गुरुओं के बताए मार्ग से ही आगे बढ़ती है, लंबे लंबे श्वास। और ये योग का पथ ऐसा है, इससे तो जीवन का पूरा पथ ही प्रशस्त हो जाता है। लंबे लंबे श्वास। एक गुरु को मानने से हमारा सारा गुरूर खत्म हो जाता है, ये तो एक बात है। रोग मिट जाते हैं, ये दूसरी बात है। हम रोग मुक्त हो जाते हैं, सब प्रकार के नशा से, व्यसन से मुक्त हो जाते हैं। अरे इतनी ही बात नहीं, सब दुखों से, सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। हिंसा, झूठ, बेईमानी, कदाचार, दुराचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, पाप, अधर्म, अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। और खाली ये अभाव का मार्ग नहीं है, ये भाव का मार्ग है। सद्ज्ञान से, सद्भाव से, विवेक से, श्रद्धा से, सद्गुणों से, सब प्रकार के देवत्व से, स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय से युक्त हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा मंत्र होगा। एक गुरु के साथ युक्त होने से, योग तत्व से, आत्म तत्व से, ब्रह्म तत्व से, जीवन के शाश्वत तत्वों से, तत्व ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, अपरापरा विद्याओं से युक्त हो जाते हैं। अरे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो क्यों नहीं मानना गुरु? गुरु को मानने का अर्थ गुरु की पूजा पाठ आरती नहीं है। गुरु पूजा ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य तथ्य है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते रहना है, रुकना नहीं है। चाहे 2 राउंड में कर लो या 3 राउंड में कर लो, 100 बार तक करने का अभ्यास है। और जब नियम के साथ करते हैं ना, तो सामान्य मध्यम तीव्र गति से अपने आप ही हो जाता है। अरे 100 बार नहीं होगा तो 25-50 बार तो होगा। कर तो ले भले आदमी, कर। मधुसर का मेघा बरसत, मधुसर का मेघा बरसत, माया पवन बह जात, माया पवन बह जात। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों करना यह घात। कौन बतावे बात गुरु बिन, कौन बतावे बात बड़ा विकट यमधात।
बड़ा